प्याज होता है, धीरे धीरे प्याज की परत खुलती है, तब आपको एंड में पता लगता है कि प्याज कुछ होता नहीं है, परत ही प्याज है। हाँ, परत ही प्याज है, परत ही प्याज, परत ही प्याज, परत ही प्याज है। और ये दहशतगर्दी को पालने वाला ही पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। और वहां जितनी परतें आप खोलें, हर परत में सिस्टम को खोलने दहशतगर्द, वहां पर अवाम में अगर देख लें तो वहां पर भी आपको दहशतगर्द मिल जाएंगे। वो जहां वो ये बहावलपुर और ये सब आप देख रहे थे, वहां ये गजब का आपने, लेकिन ये बड़े दिनों हम जीत गए। ये शहबाज शरीफ को कोई याद दिलाए कि वो जीत गए हैं, फिर उनको ये पीस टॉक अचानक कैसे याद आने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर ये सीधी स्ट्राइक देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक के कांटों को जड़ से उखाड़ना जरूरी, हमले गोली का जवाब गोलों से दिया, हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ देश में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत सारी परिभाषाएं बदली हैं। जैसे एक तो ये कि हर एक टेरर का एक्ट अब वॉर का एक्ट माना जाएगा। दूसरे ये भी कह दिया गया कि अब बहुत हो गया डीप स्टेट, बहुत हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर। अब सीधे सीधे इसको ये किन किन लिहाज से महत्वपूर्ण है गौरव? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान को, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं जी, तो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अटैक करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई परिभाषाएं कई चीजें जिनके आवरण में अभी तक चीजें छिपती रही कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, बात यह है ना कि बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोली है कि अब इसको प्रॉक्सी वॉर मत समझना। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, यार हमें पता ही नहीं। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो आते हैं पीटीवी पर, वो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ जो भारत के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इट वाज वेरी बैड, मेरा दिल बहुत दुखा। आगे से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, इट इज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अब बोला प्रधानमंत्री जी ने, भैया ये सब गोलीबाजी मत करो। अगर पाकिस्तानी ने करा है और पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, या फिर कश्मीर के अंदर या भारत में कहीं भी आतंकवाद हुआ है और उसकी जड़ें पाकिस्तान पे मिलती हैं, करने वाला कोई भी हो, आदिल अहमद डर जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो नहीं था, वो लोकल था, कश्मीर से था वो, लेकिन हमने फिर भी बालाकोट करा, तो अब पाकिस्तान को सजा मिलेगी। और पाकिस्तान को सजा मिलेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी। कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे एक्टर स्टेट के हैं और सारे एक्टर्स की जो भी वो एक्टिंग करेंगे सोटू से, अगर आप कुछ भी एक्टिंग करोगे तो भैया स्टेट को सजा मिलेगी, पाकिस्तान को सीधा सजा मिलेगी इसकी। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1947 से सिलसिला चल रहा है। पहला वो आ गए थे, क्या नाम था उनका, जो घुसे थे पहले, कबाइली आ गए थे, वो भी तो आतंकी थे। पहला आप मुहाजिर कहने वाले थे, वो तो जो हिंदुस्तान से गए उनको वहां वो भी बेचारे कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। दिनेश, तीनों मुहाजिर तो बन गए, परवेज भी तो मुहाजिर था, जियाउल हक भी तो मुहाजिर। यही तो पता नहीं उनको कि उनको कब किस चीज को डिसरिस्पेक्ट करना है, कब किस चीज को रिस्पेक्ट करके सिर पे बिठा लेना है, उनका यही तो दिमागी तवाज़ुन ही तो ठीक नहीं है। बात का सिलसिला जो एक के बाद एक चलता रहा, अब प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि अब आतंकवाद में कोई फर्क नहीं है, आप ही अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं तो उसका समझिए, हम अटैक करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है वो बहुत पैराडाइम, इसको बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कल्प्रिट है ये, और पहले क्या होता था, किया इसने, लेकिन वो देखो उधर देखो क्या, ये इसने क्या कर दिया, अरे वो देख, अब ये ध्यान बटाने वाली टैक्टिक्स नहीं चलेंगी। ये कल्प्रिट है, इसने किया है, इसको सजा मिलेगी। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बना
बनाएगा भारत? अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी। 2 इंजन वाला AMCA मल्टी रोल फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। फाइटर प्लेन रेडार की पकड़ में नहीं आएगा AMCA। अब ये सवाल ये है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा? किन किन मायनों में खास होगा ये मार्शल? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है, इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है, ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है तो हम उनको पकड़ेंगे। सर इसको थोड़ा समझाएंगे, ये जो हमने बनाया है इसमें एक खासियत क्या है? जरा इसमें बिग वॉल पे डालिए जरा इसको, और आप सर आइए सामने, और अगर आप इसको समझा पाए हमको, ये किन मायनों में खास क्या क्या ऐसा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहली बात, स्टेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेल्थ का मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया कि इसके ऊपर जब रडार की किरणें पड़ेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज्यादातर इससे जाएंगी। राइट। लेकिन उसके 2 तरीके हैं। पहला स्टेल्थ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होता है। तो पहला इसकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा आपने डिजाइन नहीं देखा होगा जिस तरीके से कोने ऐसे निकले हुए हैं। इसका मतलब जब रडार की किरणें इसके पड़ेंगी तो लौट के वहां नहीं जाएंगी, वो इधर उधर बिखर जाएंगी। अच्छा, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ रेडिएशन इज फर्स्ट टेक्निक। अच्छा, ये इसकी सतह को ऐसा बनाया जाता है कि इस पर पड़ने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो वापस वहां रेडार की तरफ ना जाके इधर उधर छितरा जाएं तो पकड़ में आएगा नहीं। अच्छा, और है ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ का डिजाइन से होगा, ये डिजाइन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा होता है रडार एब्जॉर्बेंट पेंट। ओके। वो पेंट इसमें लग जाता है तो रडार की जो किरणें आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके। तो बहुत थोड़ी सी जो वापस जाएंगी, बहुत थोड़ी जाती हैं। नहीं तो इतना बड़ा जहाज होगा तो उसका आना चाहिए कम से कम 1 से 3 स्क्वायर मीटर। अच्छा, रडार क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.001, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। 1/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो जो रेडार पकड़ता है, मान लीजिए स्टेल्थ के जरिए, मतलब उधर से सिग्नल्स आए, रेडार ने पकड़ा, ये समझ लिया अच्छा इस जगह आ रहा है, उससे उसकी रफ्तार वगैरह किधर जा रहा है, डायरेक्शन, वो सब अंदाजा लगा लिया। 2 चीजें होती हैं। आप उसकी रफ्तार पता करते हैं, उसकी दिशा पता करते हैं, उसकी पोजीशन पता करते हैं। अच्छा। लेकिन ट्रैकिंग भी उसी के जरिए करते हैं, क्योंकि उसी पर आप ट्रैक करते हैं। अच्छा। आपकी मिसाइल कहां जाएगी? आपकी मिसाइल वहां जाएगी जहां पर ये सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ओके। तो आपने ट्रैक किया, उसको टारगेट की, उसको क्रॉस सेक्शन में लिया और हिट कर दिया। ओके। अब दूसरी चीज यही नहीं है, एक इसके पीछे अगर आप इंजन बाहर लगाएंगे, इंजन की भी तो वो जाती है, वो जो वोक बोलते हैं हम, वो जाएगी। ओके। उसमें गर्म हवा होगी। राइट। उसको IR सिग्नेचर बोलते हैं, थर्मल सिग्नेचर बोलते हैं। अच्छा। तो वो थर्मल सिग्नेचर भी पिकअप होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर हो गया, एक IR सिग्नेचर। IR हो गया। तो IR थोड़े दिन में हम लोग भी समझ जाएंगे काफी ज्यादा। IR सिग्नेचर को भी आप सप्रेस करते हैं, इसका इंजन जो है बाहर उतनी गर्म हवा नहीं छोड़ता है। तो उसके भी टेक्निक लगानी पड़ेगी। वो जो मिसाइल जो हीट सीक करके अटैक करती है वो भी नहीं कर पाएगी। ये सबसे, तो ये 5th जनरेशन जो कहा जा रहा है अभी, मतलब जनरेशन वाइज किस तरीके से इंप्रूव हुआ है?